अगर हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत हाई है तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है प्रोटीन अल्टीमेटली। और अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन शेक्स के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर रेड मीट के फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं, देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड कहाँ डिपॉजिट होगा? ब्लड में अगर घूम रहा है तो कहाँ पे डिपॉजिट होगा? जॉइंट्स में, छोटे छोटे जॉइंट्स में हमारी बॉडी के, चाहे वो ये हैंड्स के जॉइंट हों या फिर रिंग जो बिग टो है, हमारा ग्रेट टो है, उस पर हों या फिर एंकल में हों। बट यू विल गेट लिटिल पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, और पूरे टाइम उसमें एक पेन बना रहेगा। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा और उसकी दवाइयाँ चलेंगी, इट विल बी फाइन। बट अगर एक बार यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है देन रिपीटेडली टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए, बिकॉज देन देर इज अ टेंडेंसी ऑफ हाइपर यूरिसीमिया। अब एक और क्रिस्टल है जो यूरिक एसिड क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, बट यूरिक एसिड की जो दवाइयाँ हैं उनसे ठीक नहीं हो रहा है। द ट्रीटमेंट प्लान इज ऑल टुगेदर लिटरली डिफरेंट, और ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो यूरिक एसिड क्रिस्टल और जो दूसरा क्रिस्टल है उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान को चेंज करना है। बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल की वजह से स्यूडो गाउट होता है। स्यूडो गाउट के भी सेम सिम्टम्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। एंड कभी कभी जो हम देखेंगे कि CPPD जो डिजीज़ है, लाइक कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज़ को हम CPPD कहते हैं। जो स्यूडो गाउट है वो घुटनों में भी पाया जाता है, एंड इट कैन इफेक्ट नीज ऑल्सो, इट कैन इफेक्ट एनी बिग जॉइंट एज वेल। इट इज़ नॉट जस्ट दी स्मॉल जॉइंट। यूरिक एसिड मेनली स्मॉल जॉइंट्स में मिलता है। तो इसमें किस तरीके से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक नी का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर का और ये नीचे का, या तो दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया। ये जो बीच की कैविटी दिख रही है दैट इज द साइनोवियल कैविटी। अब द साइनोवियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स को आपस में जब वो फ्रिक्शन आ रहा है। Otherwise what will happen? These two bones will erode each other because of the movement, right? So this synovial fluid is like a lubricant. अभी synovial fluid के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का डिपोजिशन हो रहा है, या फिर उसकी वजह, तो हम synovial fluid के एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं कि इसमें CPPD हो रहा है या किसी और तरीके का आर्थराइटिस है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। बट वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, ऑर्थोपेडिशियन डिसाइड करते हैं कि वेदर साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन होना भी चाहिए या नहीं। मान लीजिए सिर्फ घुटना सूजा हुआ है, लाल है, गर्म है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, then also orthopedicians they suggest, they order synovial fluid examination to rule out tuberculosis, to rule out infections, to rule out rheumatoid arthritis, to rule out acute and chronic osteomyelitis। तो इन चीज़ों का डिसीजन जो है entirely orthopedics के पास है। We are just here to inform that कि हाँ ये possibilities हैं, and then when sample is given to us in the pathology lab, so we do the examination microscopically and in the biochemistry department, so that we can help the orthopedician to navigate through the treatment part very nicely। अगर diagnosis ठीक बना है तो treatment plan will be good, पर अगर diagnosis erroneous है, which and it really depends on the pathology lab, then it can lead to lots and lots of changing in the treatment plan। So synovial fluid examination is important in arthritis। अगर घुटना सूजा हुआ है, दर्द है, एक तरफ का घुटना सूजा हुआ है, सुबह उठ के आपको लगता है कि नहीं कुछ वॉबली लग रहा है, अटक रहा है, कुछ पानी जैसा भरा हुआ लग रहा है, visit your orthopedician and then he might order synovial fluid examination for you। और उसमें क्या क्या होगा I have already informed। So thank you।